पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गए, उनका जीवन बर्बाद हो गया। सोचो एक बार जो स्त्री अपने पति की नहीं होती, अपने पति को मरवा देती है, ड्रम में भरवा देती हैं टुकड़े करके, वो दूसरे की कैसे हो सकती है? जो अपने पति की नहीं होती वो औरत कभी किसी की जीवन में हो नहीं सकती। इसलिए कहना है कि कभी भी प्रेम करो तो हमारे भाइयों से आपस में प्रेम करो, लेकिन पराई स्त्री से कभी भी प्रेम मत करना। आपकी पत्नी गोरी हो या काली जैसी भी हो, हमेशा अपनी पत्नी से प्रसन्न रहना, अपनी पत्नी को ही खुश रखना, पराई स्त्री के चक्कर में मत पड़ना। लेकिन आजकल तो चल रहा है कि घर में अपनी पत्नी है, फिर भी भैया लोग दूसरी पत्नियों से फोन से बात करते हैं, उनके चक्कर में पागल हो जाते हैं। अपनी पत्नी से प्रेम नहीं और दूसरे की पत्नी इन्हें बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन ऐसा मत करना, हमेशा अपनी ही पत्नी से खुश रहना। आपकी पत्नी जैसी है उसी को प्रसन्नता से रखना, खुशी रखना। आज इधर महाराज नहुस अजगर बन गए, वो भी पराई स्त्री के चक्कर में। इन्हीं महाराज नहुस के हुए याति धीरे धीरे सियाने हुए। इधर राजा विश्वकर्मा की पुत्री थी शर्मिष्ठा और गुरु शुक्राचार्य की बेटी थी देवयानी। गुरु शुक्राचार्य राजा विश्वकर्मा के यहाँ पर रहते थे। दोनों लड़कियों में बहुत प्रेम था, एक साथ खाना, एक साथ चलना, हर जगह एक साथ जाती थी। एक बार दोनों लड़कियां स्नान करने के लिए गई और जब स्नान करने के लिए तालाब पर पहुंची तो वस्त्रों को उतार के पार पे रख दिया, स्नान करने लगी। जब स्नान कर रही है तो उधर से बाबा नारद आए। जैसे ही आता हुआ देखा तो दोनों लड़कियां जल्दी से बाहर निकली और एक दूसरे के वस्त्रों को पहन लिया। जब देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्रों को पहना तो शर्मिष्ठा ने जवाब दिया, तुम ब्राह्मण की बेटी हो, मैं राजा की बेटी हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी जो मेरे वस्त्रों को पहन लिया? दोनों लड़कियों में झगड़ा होने लगा। शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल पर तमाचा मार दिया। झगड़ा होते होते पीछे एक कुआं था, शर्मिष्ठा घसीटती हुई ले गई देवयानी को। देवयानी बेचारी उसी कुएं में गिर जाती है। देवयानी को कुएं में पड़ा छोड़ दिया, शर्मिष्ठा अपने घर चली गई। देवयानी कुएं में पड़ी पड़ी आवाज दे रही है, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकाल लो। लेकिन वहां कोई होए तब तो निकाले। लेकिन वहीं से महाराज याति घोड़े पर सवार होकर के निकले। देवयानी कुएं से आवाज लगा रही है, कोई मेरी रक्षा करो, मुझे निकाल लो। महाराज याति को कुछ आवाज सुनाई दी, घोड़ा को खड़ा कर दिया। इधर उधर देखने लगे कि ये आवाज आखिर आ तो कहां से रही है, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। तो जब कुआं के पास में पहुंचे हैं महाराज याति तो क्या देखा, कि कुएं में देवयानी बेचारी पड़ी है। महाराज याति ने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। जब कुएं से बाहर निकाला, देवयानी ने जवाब दिया है, महाराज आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, अब मैं शादी भी आपके साथ ही करूंगी। बोले मेरे साथ शादी? बोले हाँ।
क्योंकि जो मर्द एक बार स्त्री का हाथ पकड़ लेता है उसी के साथ में शादी की जाती है। आपने मेरा हाथ थाम लिया है, अब शादी भी आपके साथ में करूंगी। महाराज याति ने जवाब दिया है, देवयानी आप ब्राह्मण की पुत्री हो और मैं यादव हूँ, तुम्हारे साथ में शादी कैसे हो सकती है? तुम्हारे पिता मेरे साथ शादी नहीं करेंगे। देवयानी ने जवाब दिया है, आप कुछ भी कहो, मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी करूंगी तो आपके साथ। महाराज याति वहां से चले जाते हैं। इधर देवयानी घर पहुंची, सारी बात बताई है महाराज शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य विश्वकर्मा के पास में पहुंचे, जवाब दिया, राजा अब मैं तेरे राज्य में एक पल नहीं रुक सकता, क्योंकि तेरी बेटी ने मेरी बेटी को कुएं में डाल आई और कुछ कहा भी नहीं। महाराज विश्वकर्मा ने गुरु शुक्राचार्य के पैरों को पकड़ लिया, जवाब दिया, गुरुदेव मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। गुरु शुक्राचार्य ने जवाब दिया है, मेरी बेटी की जिस घर में शादी हो, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के साथ दासी बन के जाए। बोले मुझे स्वीकार है, लेकिन आप मेरा राज्य छोड़ करके मत जाओ। देवयानी ने सारी बात बताई, जवाब दिया, पिताजी मैं शादी करूंगी तो महाराज याति के साथ में, वरना मर जाऊंगी। जब देवयानी हट ठान गई तो महाराज शुक्राचार्य ने पत्र लिखा है महाराज याति के लिए। पत्र के अनुसार महाराज याति बारात को लेकर के पहुंचे। गुरु शुक्राचार्य ने बारातियों का सम्मान किया है। देवयानी की शादी महाराज याति के साथ में की और शर्मिष्ठा जो थी ना राजा की बेटी, वो दासी बनके देवयानी के साथ में साथ ससुराल गई। ससुराल में पहुंची, बड़ी खुशी से महाराज याति और देवयानी रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ।